अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप गूगल एड्स के थ्रू हाई क्वालिटी की लीड जनरेशन करना चाहते हो। चाहे आप एज अ बिगनर हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो और आप हाई क्वालिटी की लीड्स नहीं आपके पास आ रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर है जो आप कर रहे हो। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हो, गूगल एड्स रन कर रहे हो और आपको उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से आप गूगल एड्स रन करके कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप ख़त्म करके आप जो है अच्छे से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। चाहे आपका बिज़नेस किसी भी मतलब फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड का बिज़नेस हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो या फिर आपकी बिज़नेस की कैटेगरी कोई भी हो। आपने जो है कुछ ऐसे स्टेप अपने गूगल एड्स में करने हैं ताकि आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिकेबल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एड्स पे लोग आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि जिनको हर्डल्स पेश आ रही है गूगल एड्स में अपने क्लाइंट के लिए, चाहे वो काम कर रहे हों, चाहे वो किसी एजेंसी में काम कर रहे हों। चलो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की जानिब। आखिर लीड्स जनरेशन गूगल एड्स में क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीड जनरेशन क्यों ज़रूरी है। दरअसल हमारे पास जो है मैनी टाइप्स ऑफ हमारे पास गूगल एड्स है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसमें हमारे पास है सर्च ऐड होता है। सबसे पहले हमारे पास सर्च ऐड होता है। सर्च ऐड में क्या होता है, जब हम गूगल पे जाके कोई ऐसी क्वेरी सर्च करते हैं जिस तरह से हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हम ये सीखते हैं, या फिर हम ये सर्च करते हैं हाउ टू बाय हाउस, मतलब इस तरह की अगर हम क्वेरी सर्चेबल क्वेरीज सर्च करते हैं तो हमें इस तरह के एड्स नज़र आते हैं जो कि हमारी क्वेरी से रिलेटेड हो। दूसरा हमारा होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले ऐड का मतलब होता है गूगल अपने डिफरेंट पार्टनर प्लेटफॉर्म पे यानी अदर वेबसाइट पे एड्स दिखाता है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा यूट्यूब एड्स, मतलब यूट्यूब एड्स यानी आपका ऐसा कंटेंट है, अगर वीडियो फॉर्म में आपका कंटेंट है, तो अगर आप यूट्यूब पे जाकर आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन होता है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है, तो वीडियो फॉर्म में यानी वीडियो के आपने देखा होगा जब कोई आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एड्स नज़र आते हो। तो क्या चाहता है एडवर्टाइज़र, चाहता है मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो ऐड है वो इर्रेलेवेंट हो, इर्रेलेवेंट लोगों तक ना जाए, ताकि मेरा जो है बिड्स यानी मेरा जो बजट है वो ज़ाया ना हो। इसे हम कहते हैं यूट्यूब एड्स। और जो हमारा फोर्थ वन है वो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, यानी इसका मतलब ये होता है ये एआई बेस्ड होता है, यानी एआई बेस्ड ये ऐड होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जो कि गूगल मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है। यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके ज़रिए लोग अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी का ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, तो क्या होगा, जब उसकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको इस तरह के अदर एडवर्टाइज़र के आपको जो है एड्स नज़र आएँगे। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रेलेवेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर रेलेवेंट एड्स दिखाए जाएँ। अब मैं ये बता दूँ, इन 4 जो हमारे पास टाइप्स ऑफ गूगल एड्स है, इसमें कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं वो हैं जो आपको क्वालिटी का हो सकता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट्स, एक है हमारे पास है परफॉर्मेंस, हाँ, जो है हमारे पास जो परफॉर्मेंस कैंपेन है यानी हाई जो है मैक्स है वो है, और दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारा सर्चेबल ऐड, यानी हमारा जो दूसरा जो है वो सर्च ऐड है, ठीक है। आप सर्च ऐड ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। इसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एड्स या फिर हाई क्वालिटी की लीड जनरेशन कर लेते हैं। अब हमारा 2 है जो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। देखिए, हर बिज़नेस के लिए अगर चाहे आप जो अपनी जो बिज़नेस की जो एडवर्टाइजिंग आप फेसबुक पे कर रहे हो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, आखिर आपका गोल क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए, या फिर आपको अपनी वेबसाइट पे जो है वो एक्शन परफॉर्म्स करवानी है, क्या करवानी है? आपका जो गोल डिफाइन होना चाहिए। जिस तरह से अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपका जो है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर आप सिर्फ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेना चाहते हैं, आप जो है लॉग फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो फिल नहीं करते, तो फिर आपका जो है लैंडिंग पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी। अच्छा, 4 ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसके ज़रिए आप अपने लैंडिंग पेज को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपका जो हेडलाइन है वो क्लियर होना चाहिए, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है वो किस बारे में है। यानी अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकते। नंबर 2, कंपाइलिंग कॉल टू एक्शन होना चाहिए, यानी उसके अंदर साइन अप का होना
चाहिए, या फिर आप उसको कोई जो है फ्री कोड दे रहे हो या फ्री कोई सर्विस है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली, देखिए ज़्यादातर जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है वो 70% मोबाइल से आता है, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नंबर 4 होना चाहिए ट्रैक एलिमेंट्स होना चाहिए, उसमें आप रिव्यू करवा सकते हो, उसमें आप टेस्टिमोनियल करा सकते हो और इस तरह की आप चीज़ें करा सकते हो। नंबर 3 जो है हमारा सही, यानी आपको अपनी टारगेट जो ऑडियंस है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपको जो ऑडियंस है उसको टारगेट करनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और मैं जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग या फिर फूड में जिनका इंटरेस्ट है इन या फिर ट्रैवलिंग जो करते हैं उन मैं जो है उन ऑडियंस को टारगेट कर लूँ। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होगी, उसमें आप कर सकते हो हाई इंटेंट कीवर्ड, यानी आपको हाई इंटेंट कीवर्ड रखना होगा। जो है आप जो ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स भी कर सकते हो कि आपका जो यूज़र है आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रांज़ैक्शन करने है। उसके बाद आता है नेगेटिव कीवर्ड। आपने जो है नेगेटिव कीवर्ड जो है उसको नहीं करना, ठीक है? उसमें क्या हो सकता है, इर्रेलेवेंट जो लोग क्वेश्चन होते हैं, इर्रेलेवेंट जो मतलब सर्चेस होती हैं वो आपकी वेबसाइट पे ना है। तो आपने क्या करना है, उसमें फ्री और जॉब्स इस तरह के जो कीवर्ड है आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद जो आपने करना है ऑडियंस टारगेटिंग। आपने क्या करना है, आप कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हो, लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हो। और रीटारगेटिंग ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जिस ऑडियंस ने आपकी वेबसाइट पे आकर पहले से ही कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई परचेज किया हो उसे हम रीटारगेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना फोर्थ जो है गूगल एड्स कैसे लिखें, यानी गूगल एड्स कैसे लिखें, लीड को कन्वर्जन में कैसे तब्दील करें। देखिए हर कोई चाहता है कि जो उसकी लीड्स है, क्योंकि गूगल एड्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं रेदर देन फेसबुक एड्स से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि गूगल एड्स का जो लोग हैं, जो लोग गूगल एड्स पे क्लिक करें वो उनकी कन्वर्जन में तब्दील हो जाए। तो इसके भी कुछ स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि गूगल एड्स या फिर कॉपी, जो गूगल एड्स कॉपी होती है वो कैसे लिखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एड कॉपी के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपको करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स आपको क्या करना है, सॉल्यूशन अप्रोच, आपकी जो उनकी जो प्रॉब्लम है आपको उनको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। टायर्ड ऑफ लो सेल्स, यानी आपको एक ऐसा आई कैचिंग टाइटल बनाना होगा कि किसी का बिज़नेस है, वो मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो आपने इस तरह की मोटिवेशन देनी है कि आपका जो हेडलाइन है, आपकी जो वेबसाइट का हेडलाइन हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो तो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे फ़ौरन आ जाएँ। यानी आपने नंबर ऑफ स्टेट्स है, यानी 500 बिज़नेस, इस तरह की आपने जो आई कैचिंग वर्ड लिखना है। कॉल टू एक्शन लाज़मी आपने जो है अपनी जो वेबसाइट पे लिखना है। इसके बाद लिखना है बजटिंग, जो हमारा 5 पॉइंट है वो बजटिंग एंड जो है बिडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप एक स्टार्ट में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगी कि आपने जो अपना जो एड स्पेंड करना है वो 500 से 1000 पर डे के हिसाब से स्पेंड करना है। जब तक आप पता नहीं चलेगा, टेस्टिमोनियल ये नहीं करोगे, ए बी टेस्टिंग नहीं करोगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका एड कैसे परफॉर्म कर रहा है। स्टार स्मॉल बिज़नेस यूज़ टारगेट सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी इसके हिसाब से आपने बिडिंग करनी है, ए बी टेस्टिंग करनी है, कैंपेन कैसे ट्रैक करना है, उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है हर तरह की आप चीज़ें गूगल एनालिटिक्स में आपने जो है उसको सर्च कंसोल में डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पुअर अपनी जो है परफॉर्मेंस की जो है वो चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस ऐड करना है। अब मैं आपको इसमें लास्ट फाइनल टिप्स ये दूंगी, अगर आपने एक चेकलिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट पे करनी है, कौन सी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद कॉमन मिस्टेक मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँ, कॉमन मिस्टेक में आपने जो चीज़ें नहीं करनी है, आपने इर्रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस नहीं करना है, आपने जो अपना लैंडिंग पेज है वो रिस्पॉन्सिव बनाना है, और बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आपने रेलेवेंट कीवर्ड लगाने हैं, ठीक है। इस तरह की आप जो स्ट्रेटेजी छोटी छोटी करेंगे, इससे जो आपका चैनल, जो आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सा ये लगा कि मैंने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाते रहूँगी। अगर आप एक न्यू हैं या फिर आप आपका जो बिगिनर है, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप इस तरह की वीडियो से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।